ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग हाइड्रोकार्बन चैप्टर के एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। जब हम लोग मीथेन का क्लोरीनेशन करते हैं तो इथेन कैसे बनता है। तो क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन जो है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देता है, फ्री रेडिकल चेन मैकेनिज्म, और इसमें 3 स्टेप होता है। तो मैं नीचे ही सॉल्व करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं चेन इनिशिएशन। इसमें जो क्लोरीन है, क्लोरीन में Cl बॉन्ड होगा, सनलाइट के प्रेजेंस में इसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होता है। ये Cl फ्री रेडिकल में 2 Cl फ्री रेडिकल बन जाएगा, ये टूटेगा, Cl होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा, ठीक है, क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो स्टेप 2 है, इसमें जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है ये मीथेन पे अटैक करेगा। एक क्लोरीन फ्री रेडिकल मीथेन पे अटैक करेगा और यहाँ से H फ्री रेडिकल निकाल के HCl बना लेगा। H फ्री रेडिकल निकल जाएगा तो बचेगा क्या, इसमें CH3 फ्री रेडिकल, और H फ्री रेडिकल Cl के साथ HCl बना लेगा, ठीक है। सिमिलरली जो ये CH3 देखो फ्री रेडिकल है, CH3 फ्री रेडिकल फिर से दूसरे क्लोरीन पे अटैक कर देगा और यहाँ से Cl फ्री रेडिकल लेके CH3 Cl बन जाएगा, जो कि मेजर प्रोडक्ट होता है, और दूसरा Cl फ्री रेडिकल बच जाएगा। अब मेजर प्रोडक्ट तो यही होता है, लेकिन ये Cl फ्री रेडिकल फिर से मीथेन पे भी अटैक कर सकता है, और फिर से अगर मीथेन पे अटैक किया ये Cl फ्री रेडिकल तो फिर से CH3 Cl बनेगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। लेकिन ये Cl फ्री रेडिकल जो है CH3 Cl पे भी अटैक कर सकता है। जो अगर ये CH3 Cl पे Cl फ्री रेडिकल बना अटैक कर देगा तो ये यहाँ से H फ्री रेडिकल निकाल के HCl बनाएगा, और ये क्या बच जाएगा, CH2 Cl फ्री रेडिकल प्लस HCl। अब ये CH2 Cl फ्री रेडिकल फिर से Cl2 पे अटैक करके Cl फ्री रेडिकल निकाल के CH2 Cl2 बनाएगा और Cl फ्री रेडिकल। ये स्टेप चलते रहेगा जब तक इसमें हाइड्रोजन ख़त्म ना हो जाए। लेकिन ये सारे प्रोडक्ट जो बनने माइनर प्रोडक्ट बनेगा, मेजर प्रोडक्ट यही बनेगा, क्योंकि ये Cl फ्री रेडिकल की मैक्सिमम टेंडेंसी होगी मीथेन पे अटैक करने की। जैसे ये डाइक्लोरोमीथेन बना, इसके बाद CH Cl3 क्लोरोफॉर्म बनेगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा, ये सारे माइनर प्रोडक्ट बनेंगे। तो सेकेंड स्टेप में ये हो गया प्रोपेगेशन स्टेप, इसे बोलते हैं। थर्ड स्टेप जो है इसे हम लोग टर्मिनेशन बोलते हैं। स्टेप 3 को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होगा, जो हमारा फॉर एग्जांपल Cl फ्री रेडिकल बच गया तो ये दूसरे Cl फ्री रेडिकल से Cl2 बना सकता है। जैसे कोई मिथाइल फ्री रेडिकल बच गया, ये दूसरे मिथाइल फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके इथेन बना सकता है, CH3 तो देखो यही पूछा गया था जब हम लोग क्लोरीनेशन करते हैं मीथेन का, यही क्वेश्चन था हमारा, हाउ डू यू अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ इथेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। तो जब हम लोग क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन किया तो टर्मिनेशन स्टेप में क्या बन रहा है, हमारा इथेन का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये इथेन जो है मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, बहुत कम बनेगा। इसमें बहुत सारे माइनर प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्लोरीन है, इथेन है, यहाँ पे देखा डाइक्लोरोमीथेन, CHCl3 CCl4, बट मेजर प्रोडक्ट इज CH3Cl, ठीक है। अब नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास, राइट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। हमारे पास कंपाउंड्स दिए हैं, ठीक है, इसके IUPAC नेम हमें लिखने हैं। अब देखो जो सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें IUPAC नेम लिखना है कंडेंस फॉर्म में, CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 होल 2 है, मतलब इसी कार्बन के साथ 2 मिथाइल लगेगा, जिसको हमने कंडेंस फॉर्म में लिखा भी है, CH3 CH डबल बॉन्ड C, और इसी कार्बन के साथ दोनों मिथाइल लगेगा। अब इसका IUPAC नेम लिखना है तो हमें इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग हम लोग इस तरह से करते हैं कि डबल बॉन्ड को लिस्ट पोजीशन मिले, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन और फोर्थ पोजीशन, यही आ जाएगा। अब ये जो है इसका क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पे आया, 2 पे, तो 2 मिथाइल 4 कार्बन है तो रूट वर्ड ब्यूट आएगा, सेकंड पे डबल बॉन्ड है तो 2 इन आ जाएगा। अब देखो ये सेकंड क्वेश्चन, इसमें कोई कंडेंस फार्मूला नहीं है। सेकंड में देखो सीधा दिया है, थर्ड में सी में भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दिया है, डी में भी दिया है सही, ई में भी वही है, एफ में कंडेंस फार्मूला है, जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, पहले ई तक करवाते हैं सेम। देखो अब इसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में देखते हैं कौन पहले आ रहा है। तो इधर से देखो फर्स्ट पोजीशन आ रहा है, इधर से सेकंड पोजीशन आ रहा है, तो फर्स्ट पोजीशन को लिस्ट पोजीशन देंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन का ये क्या हो जाएगा, हमारे पास चेन हो जाएगा। तो 5 कार्बन को क्या लिखेंगे हम लोग, पेंट 1 पे इन आएगा,
और 3 पे आइन आएगा, पेंट 1 इन 3 आइन हो जाएगा हमारे पास। अब सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, यहाँ से भी 1 पे आ रहा है, यहाँ से भी 1 पे, 1 2 3, इधर से भी 1 2 3, 1 3 1 3, दोनों साइड से, किसी साइड से नंबरिंग कर लो। 2 3 4 कार्बन का चेन है, इसीलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, 4 कार्बन के चेन को ब्यूटा, क्योंकि एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है इसीलिए ब्यूट में ए लगा देंगे। एक 1 पे डबल बॉन्ड है, दूसरा डबल बॉन्ड 3 पे है, तो 1 3 डाइइन, तो ब्यूटा 1 3 डाइइन। अब डी ऑप्शन में देखो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन है, एक बेंजीन रिंग है, और इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड को लिस्ट पोजीशन दो, 1 2 3 4। और बेंजीन जब सब्स्टिट्यूएंट के तरह ट्रीट करते हैं बेंजीन को, तो इसे बोलते हैं फिनाइल। तो 4 पे क्या आ गया, फिनाइल। 4 कार्बन का चेन है, इसीलिए क्या बोलेंगे इसे, ब्यूट। फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, तो 1 इन, तो 4 फिनाइल ब्यूट 1 इन। ठीक है। अब इसमें देखो OH फंक्शनल ग्रुप है, CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, तो OH को लिस्ट पोजीशन देंगे 1 2 3 4 5 6। और बेंजीन के साथ OH है, बेंजीन के साथ OH आ जाएगा तो इसे हम लोग फिनोल बोलते हैं। सेकेंड कार्बन पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल फिनोल इसे बोलेंगे। अब F में जो है कंडेंस फार्मूला था, देखो कंडेंस फार्मूला कैसे था, CH3 के बाद 4 बार CH2 होगा, फिर CH के साथ 3 बार CH2 CH3। देखो CH3 के बाद CH3 लिखा हमने 1 2 3 4, फिर CH था 1 2 3 CH3। CH2 जो है डाइवैलेंट है, इसीलिए इसको हम लोग स्ट्रेट चेन में लिखेंगे। अब नीचे देखो क्या है, नीचे वाले में CH2 के साथ CH के साथ 2 मिथाइल, तो CH2 के साथ हमने CH लगा दिया, इसके साथ 2 मिथाइल 1 2। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बनाएंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या बनेगा, यही स्ट्रेट चेन बनेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इधर से करते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस साइड जाए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा स्ट्रेट चेन लॉन्गेस्ट बनेगा। इधर से 1 2 3 4 5 पे आ रहा है, इधर से 1 2 3 4 5 6 पे आ रहा है, तो नंबरिंग इधर से कर दो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और 5 पे जो है हमारा सब्स्टिट्यूएंट है। अब सब्स्टिट्यूएंट की भी नंबरिंग कर सकते हैं इसकी, या हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, 4 का है आइसोब्यूटाइल बोल सकते हैं, इसको चाहो तो आप आइसोब्यूटाइल बोल दो, या इसकी भी नंबरिंग कर दो 1 डैश 2 डैश 3 डैश, या 1 2 3 भी लिख सकते हैं। तो अब इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तो 4 पे नहीं 5 पे है हमारे पास, 5 पे जो आ रहा है हमारे पास, 5 पे जो आया इसमें 2 डैश पे क्या आ गया, मिथाइल और प्रोपाइल। किसी किसी भी बुक में देखोगे इसे सिंपल जो नॉर्मल आइसो नियो करके लिखते हैं, ये आइसो है क्योंकि सेकेंड लास्ट पे मिथाइल है, तो आइसो ब्यूटाइल भी इसे लिख सकते हैं। अब 10 कार्बन का चेन है, डेकेन, क्योंकि सारे बॉन्ड हमारे सिंगल हैं। ठीक है। अब जी पार्ट में देखो, जी पार्ट इसमें क्या था, जी पार्ट में यही डबल बॉन्ड है, 2 इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 1 एक 2 एक 3, और एक इथाइल है, 3 डबल बॉन्ड है। हमने कितना बना दिया था इधर, 1 2 3 डबल बॉन्ड है, एक इथाइल है। अब इधर से डबल बॉन्ड का पोजीशन देखो, पहला में भी 2 पे आ रहा है, इसमें फर्स्ट पे आ रहा है, तो नंबरिंग तो इधर से ही करना पड़ेगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब 4 कार्बन पे इथाइल है, तो क्या लिखेंगे, 4 इथाइल। अब एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड है, इसीलिए डेक में ए लगा देंगे, डेका। फर्स्ट डबल बॉन्ड 1 पे है, सेकेंड डबल बॉन्ड 5 पे है, थर्ड डबल बॉन्ड 8 पे है, 3 बार आ रहा है इसीलिए ट्राई डबल बॉन्ड है, तो इन। तो इस तरह से हम लोग इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। अब थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट द स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड IPAC नेम फॉर द ऑल पॉसिबल आइसोमर्स, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया है। हैविंग द नंबर ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड इंडिकेटेड, C4H10 1 डबल बॉन्ड, मतलब एक ही डबल बॉन्ड है, अनसेचुरेशन फैक्टर भी 1 आएगा। C5H8 1 ट्रिपल बॉन्ड, और इसका भी अनसेचुरेशन फैक्टर 2 आएगा, मतलब 2 पाई बॉन्ड। तो 2 पाई बॉन्ड में एक ट्रिपल हो सकता है, 2 डबल हो सकता है, या 2 रिंग हो सकता है, एक डबल बॉन्ड और रिंग हो सकते हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोला, एक ट्रिपल बॉन्ड लेना है, इसमें एक डबल बॉन्ड लेना है। तो पहले C4H8 का देख लेते हैं, फिर C5H8 का देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, C4H8 एक डबल बॉन्ड लेना है, इसे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालें, जिसे अनसेचुरेशन फैक्टर बोलते हैं, वो भी 1 आएगा। तो इसके सारे आइसोमर्स बनाने हैं, तो 4 कार्बन 1 2 3 4 एक डबल बॉन्ड,
बाकी सिंगल कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन 3 है तो 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, एक ये बनेगा। तो और दूसरा क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दें तो ये क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब बच्चे डबल बॉन्ड को इधर करेंगे तो सेम फर्स्ट वाला हो जाएगा, 4 कार्बन में 2 ही बनेगा। अब 3 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3, एक डबल बॉन्ड बना देते हैं। यहाँ बना अगर मिथाइल लगाएं, इधर तो सिंगल ही लेंगे, यहाँ मिथाइल लगाएंगे तो 4 का चेन बन जाएगा, मिथाइल यहीं लगा सकते हैं। अब डबल बॉन्ड यहाँ 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 लगाओ, एक ही हमारा कंपाउंड बनेगा, तो 4 हो गया, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। ठीक है, अब इसका नेम देखो, नेम कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन है तो ब्यूट 1 पे इन है। इसमें देखो ब्यूट 2 पे इन है, ब्यूट 2 इन। इसमें देखो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो 2 पे आ गया मिथाइल, और 3 कार्बन है तो प्रॉप 1 इन। इसके बाद जो दूसरा पार्ट था इसका, उसमें C5H8 दिया हुआ है, इसका एक ट्रिपल बॉन्ड है, C5H8 में 1 ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट इसका थर्ड का ही तीसरा पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, अब थर्ड का सेकेंड पार्ट C5H8 है। तो 5 कार्बन का चेन लेना है और एक ट्रिपल बॉन्ड, 1 2 3 4 5, एक ट्रिपल बॉन्ड यहाँ आ सकता है तो हाइड्रोजन, और बाकी सिंगल होंगे, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब ट्रिपल बॉन्ड को यहाँ लगा सकते हैं हम लोग, CH, इसको सिंगल कर देते हैं सेकेंड पोजीशन पे, ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड को इधर लगाएंगे तो फिर से 1 2 पोजीशन हो जाएगा, सेम हो जाएगा, मतलब 5 कार्बन में इसके 2 ही चेन पॉसिबल होंगे। ठीक है, अब 4 कार्बन में देखते हैं, 1 2 3 4, एक ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, बाकी सिंगल। अब ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो इधर तो लगा ही नहीं सकते, वैसे यहाँ पे भी 4 हो गया, नहीं लगा सकते। एक मिथाइल यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगाएंगे तो फिर चेन बड़ा हो जाएगा, एक H इसका 4 बन गया, एक H 3 H। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं 3 का चेन। 3 का चेन तो बनेगा नहीं, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट लगाएंगे तो फिर वो चेन को ही 4 का बना देगा, जो कि हमने पहले इंक्लूड कर लिया। अब इसका IPAC नेम देखते हैं, इसमें वो यहाँ से नंबरिंग करो, 2 3 4 5 का चेन है तो पेंट, फर्स्ट कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। इसमें ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन सेकेंड हो गया, चेन जो है 5 का ही है तो क्या लिखेंगे, पेंट 2 आइन। अब इसमें नंबरिंग इधर से कर लो, 2 3 4, तो एक हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट आ गया 3 पे, तो क्या लिखेंगे इसको, 3 मिथाइल, 4 कार्बन का चेन है तो ब्यूट 1 आइन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो फोर्थ क्वेश्चन है उसे देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, राइट IPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इसके ओजोनोलाइसिस से जो कंपाउंड बनेगा उसका IPAC नेम लिखना है। पेंट 2 इन, 3 4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन, तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ क्वेश्चन का। पेंट 2 इन का मतलब क्या है, 5 कार्बन का चेन होगा, 3 4 5, 1 2, यहाँ पे डबल बॉन्ड होंगे, बाकी सारे सिंगल, 3 हाइड्रोजन 1 1 2 3। ओजोनोलाइसिस कैसे करते हैं, ओजोनोलाइसिस के लिए फर्स्ट स्टेप में हम लोग ओजोन डालते हैं CCl4 के प्रेजेंस में, सेकेंड स्टेप में जिंक एंड वाटर डालते हैं और हीट करते हैं। दोनों स्टेप एक ही साथ कर दिया तो क्या करते हैं बच्चे, डबल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड O लगा दो, तो CH3 CH2 CH के साथ डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड हो गया, 3 कार्बन 1 2 3, तो क्या हो गया ये प्रोपेनल। सिमिलरली CH3 CH के साथ डबल बॉन्ड O लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कार्बन का एल्डिहाइड, इथेनल, इथेनल। ठीक है, अब इसी का सेकेंड पार्ट है, 3 4 डाइमिथाइल हेप्ट 3 इन। हेप्ट का मतलब 7 कार्बन होगा, 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3, यहाँ पे क्या है हमारे पास, हेप्ट 3 इन है तो 3 पे डबल बॉन्ड है, और बाकी सारे सिंगल हो जाएंगे, तो 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन। अच्छा, इसमें 3 और 4 पे डाइमिथाइल भी है, तो 3 और 4 पे हाइड्रोजन तो नहीं आ पाएगा क्योंकि हमारे पास डाइमिथाइल है। ठीक है, तो 3 पे एक मिथाइल यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। अब इसका ओजोनोलाइसिस करेंगे, सेम O3 CCl4, और सेकेंड स्टेप में जिंक वाटर एंड हीट।
तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, डबल बॉन्ड O लगा दो, तो ये तो कीटोन बन जाएगा। CH3 CH2 CH2, C के साथ डबल बॉन्ड O CH3। तो नंबरिंग करो 1 2 3 4 5, तो क्या हो गया, ये पेंटेन 2 ओन। सिमिलरली ये 1 2 3 4 का कीटोन बन जाएगा। CH3 CH2, C पे डबल बॉन्ड O CH3, तो क्या हो गया 1 2 3 4, तो ब्यूटेन 2 ओन। ठीक है, इसके बाद जो था 2 इथाइल ब्यूट 1 इन सेम कर सकते हैं, और 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन सेम कर सकते हैं। तो 2 इथाइल ब्यूट 1 इन का देखते हैं, पहले नीचे कर लेते हैं। तो इसका जो तीसरा पार्ट था 4 का, उसमें था 2 इथाइल ब्यूट 1 इन। ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होगा, फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, और 2 पे क्या था, इथाइल C2H5, और बाकी सारे सिंगल। 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 बॉन्ड हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन। अब इसका ओजोनोलाइसिस करना है। दोनों स्टेप एक साथ ले लेता हूँ मैं, O3 CCl4 में। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, जिंक और वाटर के साथ हीट करते हैं, तो ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, डबल बॉन्ड O, तो CH3 CH2, C के साथ डबल बॉन्ड O, इधर C2H5 है, चाहो तो आप इसको C2H5 को CH2 CH3 लिख लो, और ये एक कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड O, तो ये बन गया हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, जिसे हम लोग मिथेनल बोलेंगे IPAC नेम में, मिथेनल। और ये कीटोन बन गया 3 4 5, तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंटेन 3 ओन। ठीक है, अब इसके बाद फोर्थ जो था हमारा, फोर्थ में क्या था हमारे पास, 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन। तो ब्यूट है तो 4 कार्बन होगा, 1 2 3 4, तो 1 पे डबल बॉन्ड है, बाकी सारे सिंगल, और 1 पे ही क्या लगा है हमारे पास, फिनाइल। ठीक है, अब यहाँ पे 3 हो गया, तो 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। इसका ओजोनोलाइसिस कर रहे हैं, तो ओजोनोलाइसिस में भी 2 स्टेप है, O3 CCl4, और सेकेंड स्टेप में जिंक और वाटर के साथ हीट करना है। तो डबल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड O लगेगा, CH3 CH2, CH के साथ डबल बॉन्ड O हो जाएगा, एल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिनाइल है, फिनाइल के साथ CH डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया हमारा बेंजल्डिहाइड। ये तो बेंजीन के साथ CHO लगा है, तो इसे क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड। और ये हो गया 3 कार्बन का एल्डिहाइड, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोपेनल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप का JEE नीट में भी आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारे पास, एन अल्किन A ऑन ओजोनलाइसिस गिव ए मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड पेंटेन 3 ऑन, राइट स्ट्रक्चर एंड IPAC नेम ऑफ A। तो A का ओजोनोलाइसिस करेंगे, तो ओजोनोलाइसिस का हमने बताया था मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेप में ओजोन CCl4 डालेंगे, सेकेंड स्टेप में जिंक वाटर और हीट करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बन रहा है ओजोनोलाइसिस के बाद, इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, और दूसरा क्या बनता है हमारा, पेंटेन 3 ओन। तो पेंटेन मतलब 5 कार्बन, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, तो बाकी सारे सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 4 हो गया 2 हाइड्रोजन। तो हमने क्या बताया था, जो अल्कीन है, अल्कीन में क्या करते हैं, डबल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड O लगा देते हैं। तो अगर हमें प्रोडक्ट दिया है, उससे अल्कीन पूछा है, तो इसमें पूछा है अल्कीन क्या होगा और उसका IPAC नेम, तो डबल बॉन्ड O हटा के डबल बॉन्ड से ऐड कर देंगे। तो देखो A क्या होगा हमारे पास, CH3 CH, डबल बॉन्ड O हटा दो, डबल बॉन्ड से इस कार्बन को लगा दो, इसके साथ एक है CH2 CH3, और दूसरा है CH2 CH3 नीचे लगाना पड़ेगा, जिसको इथाइल बोलेंगे। अब देखो यहाँ से 1 2 3 थर्ड कार्बन पे इथाइल है, इधर से भी 1 2 3 थर्ड कार्बन पे इथाइल है, लेकिन डबल बॉन्ड का पोजीशन यहाँ से 2 पे आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पे आ रहा है, तो हम लोग नंबरिंग लेफ्ट साइड से करेंगे 3 4 5। तो 3 पे क्या आ गया हमारा सब्स्टिट्यूएंट, इथाइल, 5 कार्बन है तो पेंट 2 इन, तो 3 इथाइल पेंट 2 इन हो जाएगा इसका IPAC नेम A का, 3 इथाइल पेंट 2 इन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, एन अल्किन A कंटेंस 3 CC बॉन्ड 8 CH बॉन्ड, CC बॉन्ड जो है 3 है, 8 जो है CH बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, एंड 1 CC पाई बॉन्ड, एक जो है CC पाई बॉन्ड है, मतलब एक कार्बन जो है 3 में से डबल बॉन्ड के साथ है,
और ओजोनोलाइसिस गिव्स 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड ऑफ मोलर मास 44। यू राइट द नेम ऑफ आईपीएसी नेम ऑफ ए। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ध्यान देखो, जो दोनों कंपाउंड बन रहा है सेम बन रहा है, मतलब इवन नंबर ऑफ कार्बन होगा, मतलब 3 CC सिग्मा बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है और 8 CH बॉन्ड है। और जो हमारा देखो 4 बॉन्ड है और दोनों कंपाउंड सेम बन रहा है, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, एक डबल बॉन्ड है। तो देखने से ही पता चल रहा है डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो दोनों साइड का सेम प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे बाकी सिंगल कर दो, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक हाइड्रोजन, 2 3 4, 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, यही बनना चाहिए। अब चेक कर लो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड 3 हो गया, CH बॉन्ड 3 4 5 3 8 हो गया, एक डबल बॉन्ड हो गया। अब इसके ओजोनोलाइसिस से जो प्रोडक्ट बनेगा उसका मोलर मास भी चेक कर लेते हैं। ओजोनोलाइसिस करेंगे O3CCl4, जिंक, वाटर एंड हीट। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारे पास, CH3CH, डबल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड O, प्लस CH3CH, डबल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड O। तो 12 + 3 15 हो गया, प्लस 12 + 1 13 हो गया, ऑक्सीजन 16। तो 6 9 5 14, 1 2 3 4 44। तो सेम आ रहा है, मतलब हमारा अल्किन क्या होगा, ये हो गया। इसका नेम क्या हो गया, 4 कार्बन है, 1 2 3 4, सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2इन, यही इसका नेम होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें ओजोनोलाइसिस का ही है। ये भी सेम क्वेश्चन है, इसमें बताया गया है जो हमारा अल्कीन है ए, इसका ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट सेम, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, ओजोनोलाइसिस प्रोडक्ट क्या क्या बन रहा है इसका, प्रोपेनल, प्रोपेनल का मतलब है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O, 3 कार्बन का। और दूसरा जो बन रहा है वो क्या बन रहा है हमारे पास, पेंटेन 3 पेंटेन मतलब 5 कार्बन का चेन, 3 4 5, ट्रिपल, थर्ड कार्बन पे डबल बॉन्ड O, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड। तो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 हो गया, 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन। अब ए क्या होगा हमारा, डबल बॉन्ड O को हटा के डबल बॉन्ड से कार्बन को कनेक्ट कर दो, CH3 CH2 CH, डबल बॉन्ड हटा के डबल बॉन्ड लगा दो। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन इसके साथ क्या है, CH2 CH3, और ये इसके साथ इसी कार्बन से लगा है, तो नीचे या ऊपर कहीं भी लगा सकते हैं, CH2 CH3, यही इसका स्ट्रक्चर होगा। तो इसका स्ट्रक्चर ही पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इसमें क्या बोला गया वो देखो, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द कंबसन रिएक्शन ऑफ फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन। इसका कंबसन के लिए जो इक्वेशन होगा वो लिखना है हमारे पास। तो कंबसन में हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। तो हमारे पास पहला ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला होता है C4H10 होता है। ब्यूटेन को गैसियस स्टेट में बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन भी गैस है। तो क्या होगा, जितना कार्बन है उतना CO2 बन जाएगा, तो 4 कार्बन है तो 4 CO2 बन जाएगा, CO2 गैस। जितना हाइड्रोजन है उसका आधा वाटर बन जाएगा, 5 H2O लिक्विड बन जाएगा। इसके साथ हमें एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी। ठीक है, अब देखो बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन को, तो 4 2 जा 8 5 13, तो इसको 13/2 कर दो, या चाहो तो आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये होल नंबर में आ जाएगा। दूसरा जो है, दूसरे में हमें क्या लिया गया है, पेंटीन। पेंटीन क्या होगा, C5H10, C5H10 पेंटीन होगा। सेम तरीके से इसको बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन गैस, 5 कार्बन है तो 5 CO2 बन जाएगा गैस, प्लस 10 हाइड्रोजन है तो 5 वाटर बन जाएगा लिक्विड, प्लस एनर्जी। ठीक है, अब ऑक्सीजन देखो, 5 इधर, 5 2 जा 10 इधर, 15, तो इसको क्या कर देंगे 15/2, चाहो तो सबको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। थर्ड में है हमारे पास हेक्साइन। हेक्साइन क्या होगा, CnH2n-2 होता है, तो C6 है तो H10 हो जाएगा, 12 - 2 10। इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखो, तो क्या होगा बच्चे, 6 CO2 बन जाएगा, प्लस 10 हाइड्रोजन है तो 5 वाटर बन जाएगा, प्लस एनर्जी मिलेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 12 + 5 17, तो ये क्या हो जाएगा 17/2। फोर्थ है टोलिन। टोलिन क्या होता है, बेंजीन के साथ CH3 ग्रुप अगर लग जाए तो इसे हम लोग टोलिन बोलते हैं। अब इसका कंबसन करना है। ठीक है,
तो टॉलिन में क्या है बच्चे, बेंजीन C6H6 होता है, एक हाइड्रोजन कम हटा के मिथाइल लगाए, तो एक हाइड्रोजन हट गया C6H5 CH3, तो C6 में एक और कार्बन आ जाएगा C7, 5 और 3 हाइड्रोजन 8 C7H8, तो 7 CO2 मिल जाएगा हमारे पास, 8 हाइड्रोजन है तो 4 H2O मिल जाएगा प्लस एनर्जी। अब हाइड्रोजन देखो कितना हो गया, 7 2 14 प्लस 4 18, तो 9 ऑक्सीजन 18 हो गया, तो 9 O2 बैलेंस हो गया हमारे पास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स-2-ene विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो हेक्स-2-ene में क्या होगा बच्चे, कार्बन और कार्बन 6, सबसे पहले तो 6 कार्बन बना दो, 3 4 5 6, सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड, बाकी सारे सिंगल बॉन्ड, तो 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 1 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, यही हेक्स-2-ene होगा। अब इसका सिस में क्या है, देखो जिस डबल बॉन्डेड कार्बन है इसके साथ दोनों कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों कार्बन के साथ हमारे पास एक एक हाइड्रोजन है, तो दोनों को सेम साइड लगा देते हैं, तो ये सिस हो गया। इसके साथ हमारा एक मिथाइल है, इसके साथ क्या आ जाएगा हमारे पास CH2 CH2 CH3, ये हो गया हमारा सिस फॉर। अब दूसरा जो ट्रांस बनेगा उसमें जो दोनों हाइड्रोजन एटम है वो डायगोनली हो जाएगा, एक्रॉस आ जाएगा। अब एक मिथाइल है, दूसरा इसमें प्रोपाइल है, CH2 CH2 CH3, तो ये ट्रांस हो गया। और इसका पूरा IPAC नेम लिखोगे तो नेम तो हमें दिया ही है क्वेश्चन नंबर 9 में, हेक्स-2-ene, तो सिस के आगे क्या लिख दो, हेक्स-2-ene। वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला नहीं गया है, तो इसके आगे भी ट्रांस हेक्स-2-ene आएगा। अब पूछा गया है इसी क्वेश्चन में, विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। तो बॉइलिंग पॉइंट बच्चे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है पोलैरिटी पे डिपेंड करता है। तो सिस जो है मोर पोलर होता है ट्रांस से, क्योंकि सिस में देखो दोनों अल्काइल सेम साइड है, तो सेम डायरेक्शन में होने पे डायपोल मोमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो डायपोल मोमेंट ऐड हो जाएगा। इसमें जो है दोनों अल्काइल अपोजिट डायरेक्शन में है, हाइड्रोजन भी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ट्रांस का डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, सिस से कम होगा, तो सिस का डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसीलिए सिस जो है मोर पोलर होगा। तो सिस मोर पोलर है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, सिस का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा ट्रांस से। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या बोला गया है, वाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थ्रू इट कंटेंस 3 डबल बॉन्ड्स। तो बच्चे जो बेंजीन है इसमें 3 ही डबल बॉन्ड होते हैं, एकदम सही बात है, लेकिन ये क्या है, एरोमेटिक है, हक्केल रूल को फॉलो करता है। ये रिंग स्ट्रक्चर है, सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, प्लेनर होगा, पाई इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस के कारण डीलोकलाइज हो रहा है, और नंबर ऑफ डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन 4n+2 इक्वल्स टू 3 बॉन्ड है तो 6, यहाँ से n की वैल्यू 1 आई, तो हक्केल रूल के चारों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो देयरफॉर इट इज़ एरोमेटिक, और एरोमेटिक होने के कारण ये जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी इसकी इसीलिए होती है क्योंकि ये क्या है बच्चे, एरोमेटिक कंपाउंड है।